नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे गांव की कहानी लेकर आ गया हूं जिस गांव के बारे में आप लोगों ने शायद ही कभी सुने होंगे। क्योंकि पहले मैं ऐसे काफ़ी सारे गांव की कहानी लेकर आया हूं यार। आप सुन के बोलते होंगे कि मैं रिपीट करता हूं चीज़ें, लेकिन नहीं। कुछ गांव लिटरली इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करते हैं। कहा जाता है कि उस गांव में जाना तो क्या, उसका नाम भी लो तो कहा जाता है कि वहाँ के शैतानों को आप अपने पास दावत दे रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप को रिस्क में डालकर आप लोगों के मनोरंजन के लिए ऐसी जगहों की कहानियाँ, ऐसी जगहों की घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। बदले में सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी ज़रूर करना, इससे रीच भी बढ़ती है और मेरा कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के पिंडरा नाम के इस गांव में और जानते हैं एक ऐसी अद्भुत घटना की कहानी जो डर के मारे आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। तो भाई, पिंडरा नाम का ये गांव उत्तर प्रदेश के बहुत दूर दराज इलाके में मौजूद है, जो कि घने जंगल के बीच में कहीं है। एक जमाने में ढेर सारे लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अभी पता नहीं है कितने लोग रहते हैं कितने नहीं, या कोई भी नहीं रहते, पूरा गांव भरा हुआ है, नहीं मालूम, क्योंकि कोई पता करना ही नहीं चाहता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस गांव में जाता है वो जिंदा सही सलामत वापस नहीं आता। या तो अपना दिमागी संतुलन खो देगा, या देखने की शक्ति खो देगा, सुनने की शक्ति खो देगा, बोलने की शक्ति खो देगा, या तो खुद को ही खो देगा। चार कंधों पे लौट के ही आएगा। दिन में तो बाय चांस कोई चले गया तो चले गया, रात में जाने की रिस्क यहां पर सालों से किसी ने नहीं लिया था। लेकिन कट्टू, एक करण नाम का लड़का पैदा होता है। पैदा बहुत पहले ही हो गया था। इसके दिमाग में ये बात पैदा होती है कि साला मुझे उस गांव में जरूर एक ना एक दिन जाना है। पिंडरा से ये बहुत दूर नहीं रहता था, एक गांव छोड़ के ही आगे वाले गांव में रहता था, छोटा सा कस्बा, बिल्कुल छोटा सा। तो करण को बचपन से ही भूत प्रेत की चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। कहानियां पढ़ना, सीरियल्स देखना, फिल्में देखना, लोगों को तरह तरह की बातें भूत प्रेत से जुड़ी हुई भी बताना, मतलब इसको बहुत मजा आता था ये सब कुछ करने में। करण का एक और बहुत अच्छा दोस्त था, आयुष्मान नाम का। आयुष्मान ऐसी सारी चीजों से थोड़ा बचता था, थोड़ा कटता था, क्योंकि आयुष्मान का कहना ये था कि ऐसी चीजों को आप जितनी बार अपनी लाइफ में रिपीट करेंगे, जितनी बार इमेजिन करेंगे, जितनी बार ऐसी चीजों की बात करेंगे, ऐसी चीजें आपसे भी अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगी। और इसी को तो ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में भी तो यही होता है, आप जिस चीज के बारे में बार बार बात करो, जिस चीज को भी बार बार रिपीट करो, वो आपके साथ होने लगती है। शॉर्टकट में यही होता है मैनिफेस्टेशन। तो ये भी एक तरीके से भूतों को मैनिफेस्ट करना ही हुआ ना। तो इस रीजन से आयुष्मान ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करता था और थोड़ा घबराता भी था। करण उसे हमेशा से टोकता था और हमेशा से कहता था कि भाई कभी मौका मिलेगा तो मैं तुझे जरूर पिंडरा लेकर जाऊंगा। कभी ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, नेम दस्तूर क्या कहें इसको, वो मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था। एक दिन की बात है, करण के घर वाले किसी की मैयत में जाते, मतलब उनके पहचान वालों में किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाती है। जाते हैं और कहते हैं कि बहुत नज़दीकी लोग थे। करण को कहते हैं वो लोग हमारे बहुत नज़दीकी थे, इस वजह से हम एक रात वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन के दोपहर में पहुंच जाएंगे, तो आराम से रह लेना। करण बोलता है ठीक है। जब करण के घर वाले जाते हैं तो उसके दिमाग में आता है, बोला यही तो मौका है। इतने सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रात के वक्त मेरे घर वाले मुझे अकेले छोड़े। अब मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। पिंडरा के बारे में ना जाने कितनी सारी भूतिया कहानियां सुना हूं। वहां पर एक पिशाचनी नहीं, पिशातनी का एक श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा गांव भूतिया और मनहूस हो गया है। लोग कहते हैं कि वहां पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आत्माएं और भूत प्रेत भटकते हैं। ऐसी जगह जाने का आज मौका मिला है, क्योंकि पहली बार घर वालों ने मुझे रात के समय घर पे अकेले छोड़े हैं। वो तुरंत ही, आयुष्मान उससे घर से ज्यादा दूर नहीं रहता था, उसके घर जाता है, बोलता है आयुष्मान आज वो मौका आ गया है जिसके बारे में मैं हमेशा तुझसे बात करता था, भाई चल ले बाजू वाले गांव में पिंडरा, बहुत मजा आएगा, लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस रहेगा, कभी भूलेगा नहीं और तेरी कई पीढ़ियां तेरे मुंह से ये कहानी सुनेगी।
बुढ़ा हो जाएगा तो अपने नाती पोतों को क्या सुनाएगा, तूने कौन से झंडे गाड़ा है, अरे ये गाड़ ले मेरे साथ चल के, बहुत मजा आएगा। आयुष्मान उसे बहुत कसम वसम देता है, देख तू मुझे तो बोली मत, और तुझे भी कसम है तू वहां पर मत जा। वो जगह सचमुच में श्रापित है, सचमुच में भूतिया है। मेरे लिटरली मामा ने एक्सपीरियंस किए थे। मेरे मामा ने वहां पर भूत प्रेतों को देखे थे। दोपहर के वक्त वो गए हुए थे किसी वजह से आम वाम तोड़ने अपने दोस्तों यारों के साथ, देख लिए थे उनने। भाई वो तो दोपहर का वक्त था, जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागे थे। उनका जो एक दोस्त था वो पॉजेस हो गया था। आने वाले 1.5 महीनों तक वो पागल की तरह गांव में फिरता रहता था। अभी उसकी कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी है, वो बात अलग है, लेकिन उस जगह में कुछ तो रहा होगा। तभी तो मेरे मामा और उसके दोस्तों ने कुछ देखे थे, उनके दोस्त ने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था। भाई रात का वक्त है, भाई मत कर यार, नहीं चलना यार, तू भी मत जा। लेकिन करण ये बात नहीं सुनता है और बढ़ चलता है उस गांव की तरफ। आयुष्मान को ऐसा लगा था कि मेरी बात समझ गया है, अपने घर जा रहा होगा, लेकिन नहीं, करण जा रहा था उसी गांव में। पहुंच गया। जैसे इस गांव में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर इसको एक अलग ही चिलिंग वाली वाइब्स आई। उस गांव की अंधेरी गलियां, सुनसान सी सड़कें, चीख चीख कर मानो उसे यह कह रही थी कि भाग जा यहां से, जिंदा रहना है तो यहां से निकल जा, वरना आगे तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। तेरे चितड़े उधेड़ उधेड़ के तेरी मौत खाकर तुझे कहीं फेंक देगी। लेकिन वो इन चीखों को समझना नहीं चाह रहा था। कई बार ये सन्नाटे वाली चीख भी बड़ी खतरनाक होती है, मैंने तो एक्सपीरियंस किया हूं। क्या आपने कभी किए? सन्नाटे वाली चीख क्या होती है मैं बताऊं? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या बकवास कर रहा है, भाई होती है। आप कभी किसी ऐसी जगह जाना जहां पर एक्सट्रीम शांति है, बहुत शांति, चिड़िया की भी चींची की आवाज नहीं आ रही है, वहां पर जाकर खाली 15-20 मिनट एक कमरे में बैठकर बिताना। अंधेरा होना चाहिए, रात का वक्त होना चाहिए, दिमाग फट जाएगा। डर लगे ना लगे, एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होगी जो आपको मजबूर कर देगी कि उठ यहां से जा, अभी बहुत हो गया, यहां पे मत रहे, यहां की वाइब ठीक नहीं है। ये होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है, सब जगह नहीं लेकिन बहुत सारी जगहों पर होता है। वही वाली फीलिंग इसको आ रही थी, वही सन्नाटे इसको चीख चीख कर वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, इसको तो चुल थी, बचपन से वहां पर जाना था, वहां की चीजों को एक्सपीरियंस करना था, वहां की पिशातनी और ढेर सारे भूत प्रेतों को देखना था। जाता गया देखा कि वहां के जो घर हैं अब खंडर का रूप ले चुके हैं। कुछ झोपड़ियां थी जो कि अब चकनाचूर मिट्टी में मिल चुकी हैं। अंदर जाता गया। इन खंडरों के बीच में उसे एक और झोपड़ी दिखाई दी। ये झोपड़ी सही सलामत थी, बनी हुई थी, देखकर ऐसा लग रहा था कि यहां पर कोई रहता है। थोड़ा सा रुक के उसने नजर मारने की कोशिश किया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया अंदर। इस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे। उसने इग्नोर किया, थोड़ी आगे बढ़ा, थोड़ी आगे एक और झोपड़ी आई, वो भी सेम दिखने में वैसी ही थी। यहां पर भी ऐसा लग रहा था अंदर कोई सो गया। एक एक करते उसे 7 झोपड़ियां दिखाई दी। 8वीं झोपड़ी के सामने जब आता है तो क्या पाता है कि एक लालटेन लटक रहा है। अभी तक जितनी भी झोपड़ियां थी वहां पे कोई लालटेन नहीं, कोई रोशनी का साधन नहीं, वहां पे एक जलता हुआ लालटेन लटक रहा था और सर्द हवाओं से वो धीरे 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 हिल रहा था। वो लालटेन की ऐसी वाली जो आवाज थी वो इसको रुक के उस लालटेन को ध्यान से देखने के लिए मजबूर कर दी। रुक गया, देख ही रहा था लालटेन की कितनी ही रोशनी हो जाएगी, थोड़ी सी होती है ना। जब वो लालटेन थोड़ा हिल के वो घर तरफ गया तो इसने देखा शिट, जिस घर में वो लालटेन लगा है उस घर के दरवाजे की दहलीज में कोई बैठा है। ये उसको देखते देखते थोड़ा आगे बढ़ा। बोले ये भूत प्रेतों के गांव में ये इंसान कैसे बैठा है। थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे गया तो देखा कि एक बुढ़िया औरत है, ज्यादा उम्र की औरत, 80-85 साल की रही होगी। उसको देखते देखते खड़े हुए, कुछ बोल नहीं रहा है, वो औरत ही बोलती है, क्यों रे लड़के, क्यों आया है इधर पे, तुझे पता नहीं है इस जगह के बारे में? ये कहता है मुझे पता है, थोड़ा हिचकिचा रहा है, थोड़ा डर रहा है, मुझे पता है,
लेकिन मुझे भूत प्रेतों को जानने का बड़ा शौक था, तो मैं आया हुआ था। तुम भी तो यहाँ पर हो, तुम्हें यहाँ की पिशाचनी कुछ करती नहीं है क्या? उसका श्राप तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है क्या? बोलती है पहुंचाता है ना, बहुत बुरी तरीके से पहुंचाता है। यहाँ पे जो कोई भी आता है उस पिशाचनी के श्राप में, जाल में फंस कर रह जाता है, फिर कभी नहीं निकल पाता। मैं भी नहीं निकल पाई, मैं जाल में फंस गई। फिर मुझसे जो कोई भी मिला वो भी जाल में फंस गया, और आज तू मिला है, तू भी फंसेगा। ऐसे बोल के वो जहां बैठी हुई थी वहां से झम से गायब हो गई। इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल नहीं दिखाई दे रही है कहीं। ये घबरा गया, शिट ये कहां गई। हवाएं और जोरों की होने लगी, सर्द हवा, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं, जिससे वो एकमात्र लालटेन जो पूरे गांव में रोशनी फैला कर रखा था, हिल रहा था, वो बुझ गया। लालटेन बुझ गया। अब और भी ज्यादा अंधेरा, और भी ज्यादा सन्नाटा, और ये जो चीखने की आवाज थी अब हवाएं भी कर रही हैं। इतने में इसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आ गया है। इसके हाथ पैर कांपने लगे, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया कि भागूं तो कैसे भागूं, पीछे पलटूं तो कैसे पलटूं, क्योंकि मेरे पीछे जो कोई भी खड़ा है वो कोई हैवी सा है। अब देखो, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, आपके पीछे कोई अचानक से आके खड़े हो जाए, बड़ा आदमी आए तो आपको समझ में आएगा, कोई ह्यूज आदमी आके खड़ा है लंबा चौड़ा आपसे, और कोई बच्चा आके खड़ा हो तो कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा, या फिर समझ में आ जाएगा कि पीछे ऐसे ही बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है। ये समझ गया कि पीछे कोई लंबा चौड़ा हैवी सा खड़ा हुआ है। अब देखना भी है, नहीं देखेगा तो समझ भी नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। बड़ी हिम्मत बांधते हुए, पूरे कांपते हुए शरीर के साथ ये जैसे ही पीछे पलटा तो क्या देखा, पीछे एक लंबी चौड़ी पिशाचनी खड़ी हुई है। उसका कद इतना ज्यादा है कि अच्छी खासी हाइट का 6 फीट का करण भी उसके पेट तक आ रहा है। करण ने जब सर ऊपर करके देखा तो उसके खुले हुए बाल, आंखें समझ लो ऐसी, समझ लो आग लगी हुई है आंख में, और उसकी जो स्किन थी कुछ इस प्रकार से जली हुई थी, झुलसी हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में जो आग जल रही है उसी से उसकी पूरी स्किन जल गई है। बहुत भयंकर दिख रही थी। उसके 2 दांत कुछ इस प्रकार से बाहर आए हुए थे जैसे किसी ड्रैकुला या वैम्पायर के आते हो। उन्हीं दोनों दांत से वो दुनिया की किसी भी चीज को फाड़ के रख सकती थी, कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही थी। अकेले तो ना जाने कितने सारे लोगों को ऐसे ही 2 हाथों में समेट ले। करण को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब भागना है कि अब मर जाना है। उतने में वो पिशाचियों से गला पकड़ती है, पूरी तरीके से निचोड़ते हुए हवा में उठा देती है। और अब मुश्किल से 15-20 सेकंड हुए होंगे, करण को लगा कि मैं गया। आंखों में पूरा धुंधलापन आ गया, वो पूरा गायब हुआ ही था, पूरा तरीके से गया ही था कि उसको दिखाई दिया कि पिशाचनी के पीछे से एक आदमी दौड़कर आ रहा है जिसने काले रंग की धोती पहना हुआ है, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, वो इसकी तरफ दौड़ रहा है। इसको लगा कि ये आ गया यमदूत और मैं गया, मेरा टाटा बाय बाय, ऐसा बोल के जैसी आंखें बंद हुई है, ये बहुत जोर का झटका सा खाया। और फिर इसको नहीं मालूम इसके साथ क्या हुआ। जब इसकी वापस से आंखें खुली तो ये देख रहा था कि मेरे गाल में आयुष्मान थपथपा रहा है। करण थोड़ा होश में आया और देखा कि वो अभी भी यहीं पर है। आयुष्मान बोल रहा है कि भाई यहाँ से बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे तरफ दौड़कर कोई आ रहा है, साला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 5 मिनट से तुझे उठाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे 5 मिनट से यही फील हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा साथ दे, हिम्मत जुटा, यहाँ से भागना है हम दोनों को। तू तो मरेगा साले, मुझे भी मराएगा, हमेशा ऐसी सिचुएशन में फंसाता है। करण को अंदर से थोड़ी खुशी भी हुई कि मैं बच गया क्या यार, मेरा दोस्त आ गया, मेरा भाई मुझे बचाने के लिए आ गया है। और पकड़ा आयुष्मान का हाथ और ऐसे भागे अपने गांव की तरफ कि नॉन स्टॉप 10-12 मिनट तक दौड़कर, 10-12 मिनट तक दौड़ना बड़ी बात होती है भाई, वो भी तेजी से दौड़कर सीधे अपने घर पे ही आकर रुके हैं। करण का घर था ना, वहाँ पे कोई नहीं था, वहीं पे आकर रुके हैं, फिर पानी वानी पिए हैं और फिर A to Z बातें
करण ने आयुष्मान को बताया और फिर आयुष्मान ने ही बोला कि भाई तू निकल गया था, लेकिन तेरे जाने के 10 मिनट बाद मेरे दिमाग में आया, साला तू इतनी सीधी खीर भी नहीं है, तू शायद घर नहीं गया होगा, तू इस गांव की तरफ ही आया होगा, और मेरे होते हुए मैं तुझे ऐसा मरता छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं भी आ गया तेरे पीछे पीछे। और देख, जब मैं पहुंचा तो जमीन में पड़ा हुआ था, तेरे आसपास कोई नहीं थी, तेरी आंखें खुली हुई थी और कहीं अलग ही खोई हुई थी, ना तू जाग रहा था, ना तू सो रहा था, ना तू मरा हुआ था, ना तू जिंदा था। तेरी नब्ज को हाथ लगाया तो नब्ज चल रही थी। फिर मैंने तुझे उठाने की कोशिश किया हूँ, उतने में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, ऐसा लगा कि कोई हमें मारने के लिए हमारी तरफ दौड़ के आ रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तूने जागने 5 मिनट लगा दिया, फिर हम लोग भागे हैं, सही सलामत आए। भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद ऐसी कोई जगह पे जाने की बात मत करना, कोई चैलेंज नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, भूल जाते हैं पिंडरा को, आज की रात को कसम खा ले भाई। बस वो आखिरी रात थी जब इसके बारे में बात की, तो उसके बाद फिर कभी नहीं किए। इस घटना की जानकारी मुझे पूरी तरीके से आयुष्मान ने ही लिख के भेजा है और बोला कि भाई आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल उठता है। सिर्फ वो आवाज़ से ही मेरी ऐसी हालत टाइट हो गई थी, मुझे कोई दिखाई तो नहीं दिया था, लेकिन सिर्फ आवाज़ें आई थी। तो सोचो मेरे दोस्त करण ने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। मैं सोचा बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, पिशातनी, कभी सुना नहीं था। देखेंगे टाइटल में पिशातनी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। बाकी कहानी कैसी लगी आपको, ये सब तो मेरे ऊपर छोड़ दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।